जब पौराणिक कथाओं की बात आती है तो दुनिया के हर देश की कहानियों का अपना अलग इतिहास होता है। हमारे देश में भी ऐसी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में दुनिया अब तक अनजान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य में कई हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसने कलयुग में भी बहुत कुछ सिखाया है। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए थे, लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबान पर आ ही जाता है। इनमें से एक नाम अश्वत्थामा का भी है, जो कि कलयुग में भी जिंदा है और लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है। अश्वत्थामा से जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक मिल नहीं पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जीवित है अश्वत्थामा? आइए जानते हैं क्या सच में अश्वत्थामा जीवित है, और उनसे जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते, 7 चिरंजीवी में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वो जीवित थे। अमरत्व प्रदान करने के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न भी प्राप्त किया था, जिसे उनके माथे के केंद्र में रखा गया था। उस रत्न ने उन्हें मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति दी और उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाने में मदद की। अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा? अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये विचार जरूर आता होगा कि उनका इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उन्होंने अश्व के समान ध्वनि की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। क्या अब भी जीवित हैं अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे लेकर कहा जाता है कि ये आज भी जिंदा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी जंगलों में भटक रहा है और उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी ये रहस्यमयी कहानी आपको चौंका देगी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से एक गलती हो गई थी जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और मौका पाकर पांडवों ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो छल से हुई अपने पिता की इस मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे ही घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है। उसके शरीर से रक्त की दुर्गंध आती है। वैसे किसी ने उसे देखा है नहीं, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है और कहा जाता है कि अश्वत्थामा श्री कृष्ण के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ही उसकी मुक्ति संभव है। और कल्कि और अश्वत्थामा के बीच में भीषण युद्ध भी देखने को मिल सकता है। महाभारत की कहानी में कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आज भी दुनिया अनजान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।